हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रॉयटर्स द्वारा एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया द्वारा रशिया के ट्रेडिशनल डिफेंस मार्केट को टारगेट किया जा रहा है और जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर हैं उनको इंडिया एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं ये तो नोन है, जैसे कि आर्मीनिया को हमने वेपन सप्लाई करी है जो कि ट्रेडिशनली रशिया का डिफेंस मार्केट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर विस्तार में बात करी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की बात करी गई है जिसके अंतर्गत इंडिया सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा रहा है इंडियन वेपन्स को परचेज करने के लिए। और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है जिसके अंतर्गत अफ्रीका और साउथ अमेरिका के डिफेंस मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर करी गई है। साथ ही साथ डिस्कशन रशिया यूक्रेन वॉर का भी हुआ है जिसके अंतर्गत इंडियन एमिनेशंस को देखा गया है यूक्रेन की साइड से यूज होता हुए। तो ये चीज़ वेल नोन है कि इंडिया द्वारा गोल रखा गया है डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, जिसके अंतर्गत पहले से तो डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा ही है, साथ में फ्यूचर में 2029 तक करीबन $6 बिलियन के एक्सपोर्ट को करने का गोल यहाँ पर रखा गया है डिफेंस के मामले में। और इसलिए आप हाल ही में देख रहे होंगे कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में और कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बीच में चर्चाएं बढ़ गई हैं। इंडिया ने स्पेशली इन रीजन्स में अपने डिफेंस अटैचे के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, जो कि उस कंट्री की डिफेंस रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं और इंडिया की साइड से जो ऑफर है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टडी आई है जिसके अंतर्गत ये पाया गया है कि जो 155 मिलीमीटर आर्टिलरी एमिनेशन इंडिया से लिए जा रहे हैं ये करीबन $300 से $400 पर पीस पड़ रहे हैं। वहीं पर सिमिलर एमिनेशन आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से करीबन $3000 पर पीस पड़ रहे हैं। तो अराउंड 10 टाइम्स यहाँ पर डिफरेंस है और इसलिए इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट बनता जा रहा है। अब बाकी ये चीज़ भी हम जानते हैं कि अब आर्म्स और एमिनेशन के साथ साथ सरफेस और मिसाइल के एक्सपोर्ट को भी देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत आकाश मिसाइल को मल्टीपल कंट्रीज में पिच किया गया है और ब्राजील ने यहाँ पर इंटरेस्ट भी शोकेस किया है। वहीं पर इस चीज़ को बढ़ाकर अब फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉमेट हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जा रहा है जो कि कई कंट्री को ऑफर में है। तो इंडिया द्वारा रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठाया जा रहा है और क्योंकि अभी रशिया अनेबल है अपने वेपन्स को सप्लाई करने को लेकर, साथ ही साथ जो इनके ट्रेडिशनल वेपन बायर्स हैं उनके स्पेयर्स को भी सप्लाई करने को लेकर, तो यहाँ पर इंडिया को एज एन ऑप्शन कई कंट्रीज देख रही हैं, स्पेशली फ्लैंकर्स को लेकर। क्योंकि Su-30 MKI का लोकल प्रोडक्शन इंडिया द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर हम कई स्पेयर्स बनाते हैं और कई जो इन एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स हैं वो अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया द्वारा इनको स्पेयर्स सप्लाई किए जाएं। इस चीज़ को लेकर हमने विस्तार में भी बात करी थी कि कैसे इंडिया ने जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम खुद ही इनिशिएट किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे Su-30 MKI हैं उनको इंडिया द्वारा खुद ही अपग्रेड किया जाएगा। ये दूसरी कंट्री के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो अपग्रेड पैकेज बनाया जा रहा है ये एक्चुअली रशियन अपग्रेड पैकेज से ज़्यादा बेहतर है और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। इवन हमने इस केस में आर्मीनिया की भी बात करी थी, जहां पर हमने बताया था कि कैसे आर्मीनिया द्वारा Su-30 SME फाइटर्स को लिया जरूर गया है पर उनके वेपन पैकेज को नहीं लिया गया है और अब वो चाहते हैं कि इंडिया इनको अपग्रेड करे और इंडियन वेपन्स इनमें लगे। तो ऐसे कई फ्लैंकर्स के ऑपरेटर्स हैं जो कि अब रशिया से सपोर्ट और वेपन्स नहीं चाहते हैं। तो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद से काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं ये रशिया पर लगे हैं और क्योंकि ये कंट्रीज भी इन सैंक्शन की मार नहीं झेलना चाहती हैं इसलिए ये रशिया से अपने आप को थोड़ा दूर कर रहे हैं और वहाँ पर इंडिया एज एन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इवन रशिया के लिए भी इंडिया बेनिफिशियल रहा है, इनके ऑयल एक्सपोर्ट में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है। तो डिफेंस के मामले में भी रशिया द्वारा इंडिया को एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है। तो ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट जो है ये इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर की बड़ी सक्सेस है और सिमिलर सक्सेस को रशिया दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी दोहराना चाहेगा, इसलिए Su-57 को ऑफर भी किया गया है, साथ ही साथ इसके लोकल प्रोडक्शन को भी ऑफर किया गया है। पर इसी रिगार्ड में एक वीडियो कल टेक्निकल अस्त्र द्वारा शेयर किया गया था जिसके अंतर्गत हमारे फॉर्मर एयर चीफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रशिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन को, उसको लेकर हमारे फॉर्मर चीफ के क्या विचार है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग के आगे होनी चाहिए ताकि लोकल इकोसिस्टम को भी वो बेनिफिट करे, जिसके अंतर्गत उनका इशारा रियल नो हाउ और नो वाई के ट्रांसफर का था और शायद इसलिए FGFE के प्रोग्राम से इंडिया ने हाथ पीछे खींचे थे, क्योंकि वहां पर भी लार्जली इंडिया जो है ये मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ही बन रहा था, बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर एक आयरनी भी है, एक तरीके से इंडिया चाहता है कि रशिया टेक्नोलॉजी का नो हाउ और नो वाई शेयर करे, वहीं पर इंडिया ट्रेडिशनल रशियन जो मार्केट है उसको भी टारगेट कर रहा है।
तो ये एक्चुअली रशिया को भी समझ में आ रही है कि जो उनकी फिलहाल जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसमें उनके लिए कई कंट्रीज को वेपन एक्सपोर्ट करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये कंट्रीज वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से ये चीज़ अवॉइड करेंगी। लेकिन अगर इंडिया के साथ पार्टनरशिप हो जाती है और पार्टनरशिप में कुछ बनाया जाता है तो वो दूसरी कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी। इसलिए रशिया आगे बढ़कर Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन को भी ऑफर कर रहा है। और ब्रह्मोस की जो हाल ही में इंडिया द्वारा सेल करी जा रही है वो क्लासिक एग्जांपल है कि जॉइंट वेंचर से भी रशिया को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तो कुछ नहीं से कुछ यहाँ पर मिल रहा है जिसका बेनिफिट रशिया को हो रहा है, इसलिए वो आगे बढ़कर इंडिया के साथ फर्दर कोऑपरेशन चाहते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और फ्यूचर में इसकी प्रोग्रेस क्या होती है इस पर भी नजर बनाने की जरूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।